Hello friends, most welcome in my YouTube channel named Nursing Discussion Medical Center. Nursing Discussion is a free online classes portal and our main focus is to make nursing easy. So if you are new to my YouTube channel, then please don't forget to subscribe it and click that bell icon so that you will get instant of my updates. So in today's video we will discuss about the types of intravenous solution. आज की जो वीडियो है इसमें हम देखने वाले हैं इंट्रावेनस जो सॉल्यूशंस होते हैं उनके क्या क्या टाइप्स होते हैं. बिना समय गवाए चलिए स्टार्ट करते हैं. टाइप्स ऑफ आईवी दैट इज इंट्रावेनस फ्लूइड्स. नॉर्मली हमारे जो फ्लूइड्स होते हैं वो कौन कौन से हमें देखने के लिए मिलते हैं. दैट इज़ एनएस जिसको हम नॉर्मल सलाइन भी बोलते हैं, डीएनएस दैट इज़ डेक्सट्रोस नॉर्मल सलाइन, D5, D10, D25 सॉल्यूशन, आरएल रिंगल लैक्टेट जिसको बोलते हैं और जिसको हम हार्टमैन सॉल्यूशन भी बोलते हैं. एंड द लास्ट वन इज़ मैनिटोल सॉल्यूशन. आज हम इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं. आपने जब हॉस्पिटल में ड्यूटी की होगी ड्यूरिंग योर क्लिनिकल्स तो आपने जो ये फ्लूइड्स हैं ये आपने देखे होंगे कि किसी को एनएस चल रहा है, किसी को डीएनएस चल रहा है, किसी को D5 चल रहा है, किसी को आरएल चल रहा है या फिर किसी को मैनिटोल चल रहा है. जो ये फ्लूइड्स होते हैं इनके बारे में जो बेसिक नॉलेज है वो आपको होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इसीलिए आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट वन इज़ एनएस जिसको हम नॉर्मल सलाइन भी बोलते हैं. अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो ये कंटेन करता है 0.9% W/V NaCl इन 100 ml सॉल्यूशन. इससे आप क्या समझते हैं. 0.9% दैट मीन्स देयर इज 0.9 ग्राम ऑफ सॉल्ट एंड दैट इज NaCl पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन और इन 9 ग्राम पर लीटर. यानी कि इसका क्या मतलब हुआ कि 0.9 ग्राम जो सॉल्ट है, 0.9 ग्राम ऑफ सॉल्ट वो किस में प्रेजेंट है 100 ml सॉल्यूशन में. यानी कि 0.9 ग्राम जो है NaCl वो आपका 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है. इसको हम किस किस चीज़ में यूज़ करते हैं. द यूजेस इज़ डिहाइड्रेशन. यानी कि जब लॉस ऑफ वाटर हो जाता है तो हम उस केस में जो है NS का यूज़ करते हैं. इसके अलावा ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड एंड फ्लूइड लॉस. यानी कि अगर कोई पर्सन है उसका एक्सट्रीमली फ्लूइड लॉस हो चुका है या फिर जो ब्लड है उससे कोई भी रिलेटेड डिसऑर्डर है तो उसके लिए हम जो है NS का यूज़ करते हैं. यूज़ फॉर वुंड हीलिंग. यानी कि इट वॉज़ नॉट हीलिंग, इट वॉज़ वुंड वॉशिंग. आपने देखा होगा कि जब भी कोई ड्रेसिंग वगैरह होती है या फिर कोई भी वुंड होता है तो उसको वॉश आउट करने के लिए हम जो है किसका यूज़ करते हैं. हम यूज़ करते हैं नॉर्मल सेलाइन का. एंड यूज़ टू गिव इंजेक्शंस. अगर किसी भी इंजेक्शन को हमें लोड करना होता है तो हमें उसे किस में डाइल्यूट करना होता है NS में. मोस्ट कॉमनली जो है हम जो हमारा सेफ्टेक्स और पेंटोप होता है उनको हम IV इंजेक्शंस को हम नॉर्मल सलाइन में ही डाइल्यूट करते हैं. नाउ अगर हम बात करें डोज क्या होती है. जो डोज इज़ मैक्सिमम 3 to 4 बॉटल्स इन 24 आवर्स. यानी कि 24 घंटे में 3 से 4 बॉटल जो है हम मैक्सिमम पर्सन को दे सकते हैं. नाउ द सेकेंड वन इज़ डेक्सट्रोज. अगर हम डेक्सट्रोज की कंपोजिशन की बात करें तो ये किस किस से मिलके बना होता है. इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ डेक्सट्रोज एंड नॉर्मल सेलाइन यानी कि DNS. ये किसका कंपोजिशन होता है, इसमें क्या मिक्सचर होता है. इसमें आपका डेक्सट्रोज और नॉर्मल सेलाइन जो है मिक्स होता है. इसमें आपका D5 होता है जिसमें 5 ग्राम पर 100 ml जो है आपका प्रेजेंट होता है NaCl. और द सेकेंड वन इज़ D10. D10 में आपका 10 ग्राम पर 100 ml जो है आपका NaCl प्रेजेंट होता है. एंड इन D25 देयर इज़ 25 ग्राम पर 100 ml सॉल्यूशन जो है आपका डेक्सट्रोज और नॉर्मल सलाइन जो है वो प्रेजेंट होता है. बिकॉज इसमें क्या होता है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ डेक्सट्रोज एंड नॉर्मल सलाइन. नाउ व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ डेक्सट्रोज. किस किस चीज़ में जो है हम डेक्सट्रोज का यूज़ करते हैं. अगर पेशेंट जो है उसको बहुत ही ज़्यादा वीकनेस हो रही है तो उस केस में हम डेक्सट्रोज का यूज़ करते हैं. एंड टू रिकवर बॉडी फ्लूइड्स. अगर हम डोज की बात करें तो मैक्सिमम 3 से 4 बोतल जो है हम देते हैं 24 आवर्स में पेशेंट को. नाउ द थर्ड वन इज़ रिंगल लैक्टेट सॉल्यूशन जिसको हम RL भी बोलते हैं. ऑल्सो नोन एज सोडियम लैक्टेट सॉल्यूशन. इसको हम सोडियम लैक्टेट सॉल्यूशन और हार्टमैन सॉल्यूशन भी बोलते हैं.
अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो ये मिक्सचर होता है NaCl का, सोडियम लैक्टेट का, पोटेशियम क्लोराइड का एंड कैल्शियम क्लोराइड का इन वाटर। सो RL जो है वो किस किस का मिक्सचर होता है? NaCl का, सोडियम लैक्टेट का, पोटेशियम क्लोराइड का एंड कैल्शियम क्लोराइड इन वाटर। अगर हम डोज की बात करें तो 1 से 2 बॉटल इन 24 आवर्स। ऑल राइट, नाउ लेट्स फर्दर मूव ऑन। सो क्या यूज़ होता है रिंकल लैक्टेट सॉल्यूशन का? रिंकल लैक्टेट सॉल्यूशन को हम डिहाइड्रेशन में यूज़ करते हैं, टू रिकवर बॉडी फ्लूइड्स हम उसमें भी यूज़ करते हैं, ऑल्सो यूज इन लो ब्लड प्रेशर, यानी कि अगर कोई पर्सन है और उसको लो ब्लड प्रेशर है या फिर हाइपोटेंशन है तो उस केस में भी जो है हम RL का यूज़ करते हैं, एंड ऑल्सो इन न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी में भी हम इसको यूज़ करते हैं। नाउ द लास्ट वन इज़ मैनिटोल सॉल्यूशन। सो जो मैनिटोल होता है वो कितना कंपोजिशन में कंटेन करता है? ईच 100 ml सॉल्यूशन कंटेन्स 20 ग्राम ऑफ मैनिटोल, यानी कि जो आपका 100 ml सॉल्यूशन होता है वो आपका कितना ग्राम मैनिटोल को कंटेन करता है? दैट इज़ 20 ग्राम of mannitol is present in 100 ml of solution. Now what is the use of mannitol? So हम किस उस सिचुएशन में जो है mannitol का यूज़ करते हैं? इट इज़ यूज इन ओलिगूरिया, यानी कि जब जो यूरिन का जो प्रोडक्शन है वो लो अमाउंट में होता है तो उस केस में हम mannitol का यूज़ करते हैं, एंड ऑल्सो इट इज़ यूज इन एडिमा। एडिमा क्या होता है? एडिमा इज समथिंग व्हेन देयर इज़ फ्लूइड ट्रैप्ड इन योर बॉडी टिश्यू, जिसको हम कॉमनली स्वेलिंग भी बोलते हैं। सो व्हाट हैपन इन एडिमा? एडिमा में क्या होता है कि जो फ्लूइड होता है वो आपके जो बॉडी टिश्यू होते हैं उनके अंदर जाके ट्रैप हो जाता है। नाउ थैंक यू। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इन केस अगर आपको कहीं पर भी कुछ भी डाउट आता है दैन यू विल लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूँगी। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप अपने प्लीज़ फ्रेंड्स को भी इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।